बोलूँगा स्वच्छता ही सेवा है, आप बोलेंगे गंदगी जानलेवा है। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। अब मैं बोलूँगा स्वच्छ भारत बनाना है, बीमारियों को दूर भगाना है। आप बोलेंगे बीमारियों को दूर भगाना है। स्वच्छ भारत बनाना है, बीमारियों को दूर भगाना है। स्वच्छ भारत बनाना है, बीमारियों को दूर भगाना है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसे कि विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन को हम स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उनका मानना था कि भले ही हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन भारत अभी भी गंदगी से मुक्त नहीं है। 2 अक्टूबर 2014 को लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया था। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य भी यही है कि देश से गंदगी को दूर करना, कचरे का निपटान करना और सुंदर भारत की कल्पना थी। वास्तव में जो स्वास्थ्य है वो भी स्वच्छता से ही जुड़ा हुआ है। यदि हम स्वस्थ ही नहीं हैं तो हम स्वयं के लिए भी भार हैं, परिवार के लिए भी भार हैं, समाज के लिए भी भार हैं। इसलिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता है, उसके बाद परिवार की, गांव की, फिर देश की। हमारे नवोदय में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? आपको पता है कि नवोदय में सारे कार्य समूह में ही किए जाते हैं, चाहे आप सदन में होते हैं, चाहे खेलकूद के मैदान में होते हैं या क्लासरूम में, हम समूह में ही रहते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन बहुत जल्दी बाकी सभी विद्यार्थियों को भी हो जाता है। जैसे ज़्यादातर जो बीमारी है खुजली के रूप में, वो भी संक्रामक है। किसी एक छात्र या छात्रा को जब यह बीमारी हो जाती है तो वह धीरे धीरे पूरे सदन को भी हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम व्यक्तिगत स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दें। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से, जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हैं। एक छात्र था दीपक, पिछले विद्यालय में वहाँ प्रेयर के समय जो भी लेट आते थे स्ट्रिक्ट उनको पनिशमेंट मिलता था। एक दिन वो लड़का लेट हो गया, उसकी खोज खबर की गई तो देखा गया कि वो सदन में था। जैसे ही पीटी और बाकी शिक्षक वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो झाड़ू लगा रहा था। पूछा गया तो बताया कि सर आप ही ने तो बताया था कि स्वच्छता हमारी पहली जिम्मेदारी है। एज ए कैप्टन, एक लीडर के रूप में सदन को साफ सुथरा रखना मेरी पहली जिम्मेदारी है। स्वच्छ सदन तो स्वस्थ मन। तो स्वाभाविक है सभी शिक्षक खुश हुए। हालांकि उनको बताया गया कि समय पर सभी जगह उपस्थित रहना है। ये तो था पहला स्टोरी। दूसरा था, एक छात्र था रोहित, क्लस्टर में सिलेक्शन हो गया था, रीजनल के लिए सिलेक्शन चल रहा था क्रिकेट का, और बाहर से जजेस आए हुए थे। अंतिम मोमेंट पे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने बोला मैं तो बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, निश्चित ही वो बहुत बेहतर खिलाड़ी था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे, उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे। जजेस ने कहा कि क्रिकेट एक सभ्य और सज्जन व्यक्तियों का खेल है और यदि तुम अपनी स्वच्छता पर ही ध्यान नहीं दोगे तो फिर खेल कैसे खेल सकते हो, उसके महत्व को कैसे प्रतिपादित कर सकते हो। तीसरा स्टोरी है 2015 में, जब जेएनवी उज्जैन में मैं साइंस रिफ्रेशर के कोर्स में गया हुआ था। तो वहीं पास में इंदौर है, आपको पता ही होगा कि सबसे सुंदर शहर हमारे देश का इंदौर है। तो हम लोग वहाँ गए थे, देख रहे थे, साफ सफाई तो दिख रहा था। एक बाहर टपरी के दुकान के पास पहुँचे जहाँ समोसा मिल रहा था। तो वहाँ देखा एक व्यक्ति ने जो कटोरी दिए थे, दोने के बने हुए थे, उसमें समोसे खाकर उस कटोरी को फेंक रहा था। तो जो समोसे वाला था उसने समोसे देना छोड़ करके तुरंत उस दोने को उठा करके डस्टबिन में रखा। तो वास्तव में जो स्वच्छता है वो एक भाव है जो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो ये जो कुछ स्टोरी थे, एक और स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा। अभी हम लोग साइंस पेडागोजी में IIT गांधीनगर गए हुए थे। वहाँ एक दोस्त है गुरप्रीत सिंह, जो गाजियाबाद में TGT साइंस है।
वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे 6 महीने के लिए अमेरिका गया हुआ था, न्यू जर्सी में। तो मैंने बताया वहाँ हमने सुना है कि वहाँ बहुत साफ सफाई रहता है, तो ऐसी क्या बात है उसमें। तो उन्होंने बताया साफ सफाई तो दिखता ही है, वहाँ यह नियम है कि आप घर के आसपास एक छोटा सा भी कचरा रखते हैं तो आपको जुर्माना होता है। तो भले ही आदमी अपना बैग, रुमाल या पर्स, मोबाइल भूल जाए, लेकिन आसपास एक बार जरूर चक्कर लगा के देख लेता है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी तो नहीं है। तो ये सारे जो कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये यही बताते हैं कि हमारे लिए स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है। हम क्या कर सकते हैं? हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो स्वाभाविक है कि पॉलीथीन बैग हम जनरली क्लास में बताते हैं कि वो नुकसानदायक होता है प्रकृति के लिए भी। जलाने से गैसेस भी जो रिलीज होते हैं वो एसिड रेन का भी बहुत बड़ा कारण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता है, उसका उपयोग ना करें। उसके बजाय हम कपड़े के थैले या पेपर बैग का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है नवोदय में अगर हम बात करें तो जैसे पेरेंट्स डे है, उस दिन पेरेंट्स के द्वारा बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हमारे पास लाई जाती हैं, तो खाने पीने की चीज़ें को तो यूज कर लीजिए, लेकिन उनके द्वारा जो भी पॉली बैग लेके आए जाते हैं उन सबको कलेक्ट करके डस्टबिन में हम डालें। साथ ही साथ यदि टक शॉप में हमें जो भी सामान परचेज करते हैं उनको भी उचित जगह पर रखें, डस्टबिन में रखें। और सदन में भी कभी कुछ फल फ्रूट मिलते हैं मेस के, तो उनके छिलकों को भी सही जगह पर रख सकते हैं। तो ये हम अपने लेवल पर इस तरह की साफ सफाई में अपना योगदान दे सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छता के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। कुछ तुम करो, कुछ हम करो, तभी गंदगी साफ होगी और हमारा जो सुंदर भारत, स्वच्छ भारत का सपना है वो पूरा होगा। धन्यवाद।